तो तीसरे एपिसोड का आगाज 1908 से होता है, जहां पर एक मेले में एक लड़का फ्रांसिस घूम रहा था। फ्रांसिस यहां एक लड़की को देखता है जिसका नाम है क्लाउन, और उस लड़की ने काफी खतरनाक मेकअप कर रखा था। इसके बाद फ्रांसिस एक हॉरर घर में जाता है जहां पर एक शख्स पियानो बजा रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि एंडी मस्टेटी है, जिसने एक मूवी बनाई थी। यहाँ पर एक लंबा सा आदमी और दो जुड़वा बहनों को भी दिखाया जाता है। इसके बाद फ्रांसिस एक अंधेरी सी जगह में जाता है जहाँ पर एक बूढ़ा दिखने वाला आदमी उसे बुलाने लगता है, जिसे देखते ही फ्रांसिस वहाँ से भाग निकलता है। बाहर उसे डैड मिल जाते हैं, जिन्होंने उसके लिए एक गलेल खरीद के रखी थी, और फिर जब वो वापस जाने लगते हैं तो उनकी कार खराब हो जाती है। वहाँ पास ही में कुछ अमेरिकन बच्चे पानी बेच रहे थे। फ्रांसिस उनसे पानी लेने जाता है, लेकिन उसके पास पैसे काफी कम थे। पैसों के बदले वहाँ एक लड़की रोज उससे गलेल ले लेती है। खैर थोड़ी देर के बाद फ्रांसिस अपने डैड के साथ वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद फ्रांसिस और उस लड़की रोज में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो जंगल में बहुत खेलते हैं। एक दिन फ्रांसिस भागता हुआ जंगल के अंदर चला जाता है, जिसके लिए रोज उसे मना भी कर रही थी, लेकिन वो नहीं माना। जंगल में फ्रांसिस को एक बूढ़ा शख्स दिखाई देता है, जो कि असल में एट ही था, तो वो मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ जाता है। फ्रांसिस भागते हुए ठोकर खाकर गिर जाता है। मॉन्स्टर उसे खत्म करने ही वाला था, लेकिन तभी एक पत्थर आकर मॉन्स्टर को लगता है, जो कि रोज ने उसी गलेल से मारा था, और फिर वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। कहानी फिर से 1962 में जाती है, जहां पर जुनिपर हिल्स पागल खाने को दिखाया जाता है, जहां पर लिली को रखा गया था। लेकिन अभी उसकी मॉम उसे लेने आई है, तो डॉक्टर उसकी मॉम से कहता है कि अगर आइंदा उसने कोई पागलों वाली हरकत की तो हम उसका अच्छे से इलाज करेंगे। लिली यहाँ की केयर टेकर के साथ होती है और उसे काफी गिल्ट महसूस हो रहा था, क्योंकि उसकी वजह से रोनी के डैड को जेल में डाल दिया गया, और अगर वो सबको ये बताएगी कि उन बच्चों को एक मॉन्स्टर ने मारा था तो शायद लाइफ टाइम के लिए उसे पागल खाने में छोड़ दिया जाएगा। तो वो केयर टेकर कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन लोग उसी बात को मानते हैं जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा हो। ये सुनकर लिली को एक ख्याल आता है और वो अपना कछुए वाला ब्रेसलेट उसे पहना देती है। दरअसल कछुआ उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उधर जेल में हैंक के पास एक ऑफिसर क्लिंट मिलने आता है और वो कहता है कि मैं तो बस तुम्हारे साथ सिगरेट पीने आया हूँ। वो उसे पोल नामी सिगरेट ऑफर करता है, लेकिन हैंक बताता है कि उसे एम्बेसी ब्रांड की सिगरेट ज्यादा पसंद है। क्लिंट अब उससे पूछता है कि वो थिएटर वाली रात कहाँ था, तो हैंक जवाब देता है कि अपने घर पे। तो क्लिंट उससे कहता है कि मेरे पास एक विटनेस है जिसने उसे वारदात वाले दिन थिएटर के करीब देखा था, यानी कि वो घर पर नहीं था, और उन्हें वहाँ एम्बेसी ब्रांड का पैकेट भी मिला था। अब क्लिंट कहता है कि उसे सोशा जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन हैंक एक बार फिर से कहता है कि उसने बच्चों को नहीं मारा, वो थिएटर में नहीं था। लेकिन वो ये भी नहीं बताता कि उस रात वो कहाँ था, यानी कि हैंक कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। दूसरी तरफ रोनी जब स्कूल जाती है तो सब उसे गौर से देख रहे थे, क्योंकि उसका बाप जेल में है और इसके लॉकर पर किसी ने ये भी लिख दिया था कि उसके डैड को अब फ्राई कर दिया जाएगा। ये काम पैटिक एक्स वाली लड़कियों का भी हो सकता है। रिच विल से कहता है कि इसके डैड को पुलिस ने अरेस्ट किया है, उनके पास जरूर कोई ना कोई प्रूफ जरूर होगा, और ये अमेरिका है, यहाँ बिना बात के किसी को जेल में नहीं डाला जाता। दरअसल रिच को पता ही नहीं कि उस वक्त ब्लैक लोगों के साथ ऐसा ही किया जाता था। लिली अब रोनी से मिलने आती है, जिससे रोनी अभी भी गुस्से में है। लिली कहती है कि अगर वो सबको सच बता देगी तो फिर कोई भी उन पर यकीन नहीं करेगा, और उन्हें किसी भी कीमत पर लोगों को सबूत दिखाना ही होगा कि सब कुछ एक मॉन्स्टर ही कर रहा है। इस बार लिली अपने साथ एक कैमरा भी लेकर आई है। ये लोग उस मॉन्स्टर की फोटो खींचकर सबको दिखा देंगे, जिससे प्रूव हो जाएगा कि लिली पागल नहीं है और रोनी के डैड कातिल नहीं है। रोनी कहती है कि अगर हम उस मॉन्स्टर की फोटो खींच भी लें तो उस फोटो को निकलवाएंगे कैसे और कहां से, और ये खुद तो फोटो को डेवलप नहीं कर सकते, यानी उन्हें किसी जीनियस की तलाश करनी होगी। खैर दूसरी तरफ आर्मी को खुदाई के दौरान कार मिली थी, तो जनरल शो कहता है कि हम जिसकी तलाश कर रहे हैं उसे तो कई 100 साल पहले दफन किया गया था, और ये कार 1935 की है। और इनकी बातों से पता लगता है कि आर्मी को भी पेनीवाइज की जानकारी है, और अभी तक इन्होंने जितनी भी खुदाई की है उसमें से उन्हें कुछ खास नहीं मिला। डिक भी अपनी खुफिया पावर से कुछ नहीं ढूंढ पा रहा था। जनरल शो अब डिक को कुछ ऐसा सामान देता है जिससे इट किसी न किसी तरह कनेक्टेड है। इसके बाद डिक अपने ब्लैक दोस्तों के साथ एक टेंट में बैठा हुआ था, जिसमें से लगातार पानी टपक रहा था। डिक को बताया जाता है कि वो हेनलॉन और पोली के साथ हेलीकॉप्टर में बैठने वाला है, ताकि वो उस खुफिया चीज को ढूंढ सके। दरअसल जनरल शो ने उसे वही गलेल दी थी जिससे रोज ने एट को मारा था। इसके बाद डिक हेनलन को बताता है कि उन्हें हेलीकॉप्टर किस तरफ लेकर जाना है। इसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं। दरअसल उस दिन रोज और फ्रांसिस जंगल से बाहर आ गए थे, और रोज कहती है कि वो मॉन्स्टर जंगल के बाहर हमारा पीछा नहीं करेगा। फ्रांसिस कहता है कि वो क्यों, तो रोज कहती है कि ये एक राज की बात है और किसी को मत बताना।
और ये बात क्या थी ये हमें भी नहीं बताया जाता। और हम देखते हैं कि रोज इस वक्त एक शॉप चलाती है। इसके बाद हम अमेरिकन की एक मीटिंग्स को देखते हैं जो कि कह रहे थे कि आर्मी वालों ने उनकी सरजमीन पर खुदाई के नाम पर भीड़ मचा रखी है। इसके बाद एक डैनियल नामी शख्स रोज को आकर बताता है कि जो कार मिलिट्री की उन्हें मिली थी वो ब्रैडली की है, यानी कि 1935 वाला हादसा। और उन्हें भी पेनावाइज के बारे में पता है और रोज डैनियल की आंटी है। इसके बाद रोज कहती है कि आर्मी वालों को उनका काम करने दो और हमें भी तो पता चले कि वो क्या खोज रहे हैं। इसके बाद डिक को अचानक कुछ हो जाता है और वो अपने सामने पेनावाइज सर्कस का तंबू देखता है। इसके बाद दरवाजा अपने आप खुल जाता है और फिर उसके अंदर डिक को पेनीवाइज की आंखें भी दिखाई देती हैं। डिक को यहाँ बहुत सारे और भी विजन आते हैं और फिर वो अपने काफी सारी लाशों का ढेर भी देखता है और इसमें उसे अपनी दादी अम्मा भी दिखाई दे रही थी जो कि उसे कहती है कि वो आ रहा है, यहाँ से भाग जाओ। डिक यहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन रियलिटी में वो हेलीकॉप्टर से कूदने वाला होता है, लेकिन हेनल आकर उसे पकड़ लेता है जिससे डिक वापस होश में आ जाता है। जनरल शाह डिक से मिलने आता है और कहता है कि तुमने उसे देखा क्या? तो डिक कहता है कि मैंने नहीं बल्कि उसने मुझे देख लिया और अगर हम ऐसा ही करते रहे तो जरूर कुछ बड़ा हो सकता है और हमें उस चीज का पीछा छोड़ देना चाहिए। इसके बाद जनरल कहता है कि तुमने अच्छा काम किया, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। तो डिक कहता है कि उसे अपने और अपने साथियों के साथ बैठने के लिए एक अलग जगह चाहिए। इधर रिच और विल साइंस को लेकर कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन तभी लिली और रोनी वहाँ पर आ जाती हैं और विल से पूछती हैं कि क्या तुम्हें फोटो डेवलप करना आता है या नहीं, और अपने प्लान के बारे में सब कुछ बता देती हैं। दूसरी तरफ जनरल रोज से मिलने उसकी एंटीक शॉप में जाता है। ये लोग 50 साल के बाद आपस में मिले हैं। जनरल बताता है कि वो इस टाउन से जाने के बाद रोज और इस शहर से जुड़ी सारी चीजों के बारे में भूल गया था और ये सब भी इट का ही किया धरा है। दरअसल जो भी डैरी शहर को छोड़कर जाता है उसकी इस शहर से जुड़ी हुई सारी यादें टूट जाती हैं या मिट जाती हैं। रोज ने कंप्लेन की थी कि उनकी पाक जगह पर खुदाई की जा रही है और इस कंप्लेंट से जनरल को उसका नाम याद आया है। फिर जनरल रोज को कहता है कि तुम हमें बता दो कि कौन सी जगह पवित्र है और कहां कहां पर है और हम वहां पर खुदाई नहीं करेंगे। कहानी एक बार फिर से फ्लैश में जाती है जहां फ्रांसिस बताता है कि उसके डैड का ट्रांसफर हो गया है और वो कल को ही यहाँ से चला जाएगा। इसके बाद रोज फ्रांसिस को उसकी ग्लेल वापस कर देती है ताकि वो उसे याद रहे और उसने फ्रांसिस को ये भी बताया था कि ये जगह लोगों की यादें मिटा देती है। खैर लिली रोनी विल को उसी वॉच टावर पर लेकर जाती है। विल पूछता है कि हम उस मॉन्स्टर का फोटो कैसे लेंगे। वो हर बार अलग रूप बदल कर आता है। वो लिली के सामने मैटी और उसके डैड का रूप लेकर आया था और रोनी के सामने उसकी मोम का। रिच कहता है कि वो कोई भूत हो सकता है जिसे भगाने के लिए ये लोग कब्रिस्तान जाकर टोना वगैरह कर सकते हैं और ये बात सबको काफी अच्छी लगती है। दूसरी तरफ डिक हेलन के घर डिनर पर आता है। डिक अपनी पावर से ये जान जाता है कि चैरलेट को ये जगह कुछ खास पसंद नहीं है। यहाँ के गोरे लोग उन्हें टेढ़ी नजर से देखते हैं और बिना बताए डिक को ये भी पता चल जाता है कि उनका एक बेटा भी है। हेलन के पूछने पर डिक अपनी पावर का बताता है कि वो चीजें देख सकता है। हेलन कहता है कि जब वो उसकी तरफ झांक रहा था तब उसे कुछ फील हुआ था। यही फीलिंग उसे तब आई थी जब उस पर मास्क वाले लोगों ने हमला किया था, यानी कि डिक उन मास्क वालों में से एक हो सकता है। दरअसल डिक ये देखने गया था कि हेलन को सच में डर लगता है या नहीं और अब वो उसके दिमाग में भी कभी भी कुछ नहीं झांक सकता। इधर चारों बच्चे कब्रिस्तान में जाकर भूत को बुलाने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि रिच ने झूठ बोला था। फिर ये चारों वहां से जाने लगते हैं तो कब्रिस्तान फटने लगता है और ये सब उसकी भगदौड़ में एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। रिच को टियो का भूत दिखाई देता है, लिली को मैटी का जिसका वो फोटो खींच लेती है। वेल के पीछे सूजी का भूत लग जाता है। काफी देर तक कोशिश करने के बाद चारों जिंदा बच जाते हैं। फिर ये सब अपने स्कूल में जाकर उन फोटोज को डेवलप करने लगते हैं। एक फोटोज में उन्हें क्लाउन जैसा कुछ दिखाई देता है। इसी के साथ ये एपिसोड हुआ खत्म। आपको कैसा लगा ये एपिसोड और आगे की कहानी क्या होगा ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। गुड बाय।